नमस्कार। आज हम जानेंगे बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिस ज़िले का नाम है गया ज़िला। गया ज़िला में होता है, वहाँ पे पासवान समाज के जो लोग थे, वहाँ पे जो एक महिला थी उनका रेप कर दिया जाता है, जिस महिला का कोई गलती ही नहीं था। हुआ यह था कि वहाँ पे बारात आता है और सोचने वाली बात है कि आज भी हम लोग आज़ाद भारत में जाति के नाम पे एक तो गाना बन रहा है, चाहे कोई भी बिरादरी हो। ये जाति पे गाना बजाओ, तुम यादव वाला गाना बजाओ तो तुम चमार वाला गाना बजाओ, तुम पासवान जी वाला गाना बजाओ, तो गाना बजाने को लेके झगड़ा होता है। झगड़ा इतना पहुंच जाता है कि आपस में लोग लड़े, अलग बात है। यादव समाज और पासवानों के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन हम पूरे समाज और पूरे यादव समाज को यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे किसी को लगेगा कि यहाँ पे यादव की बात हो रही है, तो सारे यादव लोग ऐसे नहीं है और सारे पासवान, हर जातियों में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग खराब होते हैं। तो हुआ यह था कि वहाँ पे जब बारात आती है तो वहाँ पे गाना बज रहा था, तो जो महिला है उस महिला का रेप कर दिया जाता है। वो भी 3-4 लोग मिलकर उसका रेप कर देते हैं। और जो महिला की आप बात सुनेंगे तो आपको अजीब ये लगेगा कि जितने लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब थे तो उनके समय में जंगल राज चल रहा था, तो अभी जब नीतीश कुमार आए हैं, इनके कार्यकाल में अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिसिंग सिस्टम को देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा। हुआ है कि जो महिला है, पूरा कहानी हम लोग जानेंगे, वो महिला है जा रही थी पुलिस में कंप्लेन करने के लिए, तो इनके द्वारा बोला जाता है कि जो 112 आता है उस पर फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि हमारे जान को खतरा, हमको थाने तक पहुंचा दीजिए। पुलिस वाला एक द्वारा कहा जा रहा है कि जो थाना का अध्यक्ष है वो मिला हुआ है, उसके ऊपर भी कार्रवाई किया गया। वहाँ के जो डीएम साहब थे और एसपी साहब थे गया के, उन लोगों के द्वारा खुद ही अपने प्रशासनिक जो अधिकारी थे जो 112 पे आए थे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया गया है। कारण है कि अगर ये लोग कार्रवाई अच्छा से कर देते तो उस महिला का रेप नहीं होता। और महिला जिस हिसाब से बता रही है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा कि वो महिला जा रही है रास्ते में एक दुकान में छुपती है। दुकान वाले बेचारा को दया आता है कि उसको छुपाया जाए। और समझने वाली बात यह है कि समाज के लोगों के अंदर नैतिकता इतना मर गया है कि उस औरत के साथ उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे और उसके पति, उन दोनों को साइड करके उसका रेप किया गया। और रेप करने के बाद उसका मारने का भी कोशिश किया गया, लेकिन पुलिस का जो सायरन होता है वो बच जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसमें 3-4 यादवों का नाम आता है। तो यादव कहने का मतलब ये नहीं है, फिर हम बोल रहे हैं कि यादव बोलने का मतलब है कि पूरा यादव समाज को बोला जा रहा है। गलती किसी में भी हो सकता है, किसी समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो उसी समाज से आते हैं लालू प्रसाद यादव, और ऐसा आप बात नहीं बोल सकते कि उसी यादव समाज से आने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। और उनका दलितों के प्रति जो योगदान है आप सराहनीय है, आप बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते एक शब्द में। तो हुआ है, जो महिला बता रही हैं, फिर महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उनका इलाज चल रहा है और महिला रो रो को कह रही हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे। बात उनका सत्य इसलिए है कि भारतीय समाज में अगर किसी महिला का इज्जत लूट जाए तो कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेगी। अब गांव के लोग इतने सभ्य होते हैं कि जब झगड़ा होगा तब उसको बोलेगा सब कि तुम्हारा इज्जत लूट लिया था, सब तुम्हारा इज्जत लुटा गया था, ये हो गया तो हो गया था, तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो। क्यों गांव और भारतीय समाज के लोग कैरेक्टर ज़्यादा जज करते हैं। स्पेशली भारतीय समाज में महिलाओं के साथ अगर कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता, पीड़ा झेलनी पड़ती है। क्योंकि कुछ जो भीम आर्मी के कुछ नेता थे उन लोगों द्वारा कहा गया है कि जो महिला है, इनका बात तो सत्य है, क्योंकि इनको हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार है, इसलिए इनको कहीं अलग ज़मीन दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और इनको बसाया जाए। इनके नैतिकता और इंटीग्रिटी यानी जिनका जो सम्मानपूर्वक जो जीवन होता है उसको संभाला जाए। हुआ था कि वो उस दिन वहाँ पर बारात आती है। बारात आने में होता है कि वो महिला कह रही हैं कि जब बारात आया तो वहाँ पे गाना बजता है। वहाँ पे जो पासवान जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान के ऊपर गाना बज रहा था। और कोई नई बात नहीं है, सारा गंदगी मचा हुआ है, हर बिरादरी का गाना बज रहा है। ये जो गाना जाति के नाम पे जो बन रहा है शुरू हुआ था पंजाब से। अगर आप पंजाब का गाना सुनेंगे तो हर गाने में जाट आएगा आता रहता है, जाट और जटनी का नाम आता रहता है। वहीं से कॉपी किया उत्तर भारत में और पूरे यूपी और बिहार में हर जाति पे, अगर चमार हैं, भर है, कमकर है, राजभर हैं, आप राजपूत हैं, राय हैं, भूमिहार है, उस पर गाना बन रहा है। तो ये हुआ कि लोग अपने जाति के गाना बजा रहे थे। और सोचने वाली बात है कि आप झगड़ा कैसे कर लिए, गाने बजाने को लेकर इस देश में झगड़ा हो रहा है। और झगड़ा इतना हो जा रहा है कि पुरुष लोग की भाव भुगतना उस महिला को पड़ा। तो वो कह रही हैं कि गाना बजाया जा रहा था, तो इन जो यादव लोग थे वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम लोग हमारा गाना बजाओगे, यानी यादवों का गाना बजेगा, उसी पर झगड़ा होता है, मारा मारी होता है। तो ये महिला बोल रही है कि हमारा घर बगल में है, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। उस घर में इनके ससुर आए थे, तो फिर जब झगड़ा शुरू हो जाता था इनके घर में लोग आए थे, आने के बाद लाठी डंडा लेके आते हैं, इनको मारते हैं। ये अपने बोल रहे हैं कि हम अपने पति और बच्चों को लेकर घर में छुप गई। तो ये तो उस समय बच गई थी, लेकिन उसी घर में इनके सास ससुर आए थे और उन लोगों को मारा जाता है। किसी का हाथ पे चोटा है, किसी का मुंह पे चोटा है, किसी का सिर फटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है। समझने वाली बात है कि इनको जब मारा गया
तो बात यह है कि इनके इंटीग्रिटी यानी इनका भी तो सम्मान है ना। और बताइए, सास ससुर के पास इसको मारा गया, फिर इनके जो ससुर थे वो कहते हैं कि चलो हम लोग थाने में चलते हैं, थाने में कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई किया भी गया है, लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठा हुआ है। सवाल ये है कि जो मारने वाले जो लोग हैं, चाहे किसी भी बिरादरी में हो, चाहे यादव हो, चाहे पासवान हो, चाहे कोई भी जातियाँ हो, इसमें झगड़ा होता है, हमें जो झगड़ा करता है हमेशा वर्ग देखता है। ऐसा नहीं है कि यादवों के बीच में संघर्ष नहीं होता, उन लोगों के बीच में भी होता है। झगड़ा शुरुआत होता है कि आदमी देखता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। वहीं पे किसी पासवान जातियों में भी अगर कोई MP MLA का घर होता तो इन लोगों का औकात नहीं था कि कुछ बोल देते, किसी का औकात नहीं। जो भारतीय जो लोग होते हैं हमेशा पावर देख के लोग झगड़ा करते हैं। उसको पता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोग है, और थोड़ा लोगों को ख़राब लगता है, जो अभिजात वर्ग के लोग होते हैं उनको ख़राब ये लगता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, कैसा गाना बजाएगा, कैसा सम्मान से जी सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है उसको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए ना भारतीय समाज के लोगों के द्वारा। ये लोग कहते हैं कि जो गरीब है उसको गरीब रहना चाहिए। सोच भी अजीब तरीके से बना दिया गया है। फिर उसमें झगड़ा होता है। बहुत गरीब घर से लोग हैं जिनके घर में झगड़ा हुआ है, बहुत गरीब घर के लोग हैं, और इसमें पूरे यादवों का नहीं बोला जा रहा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का अगर सरकार होता तो उन लोगों को सिखा भी देते। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी और BJP बहुत दलील देती है कि यहाँ हमारे राज्य में दलित बहुत सुरक्षित हैं, तो सुशासन का उदाहरण दिया जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में और बिहार में इतना हद हो गया, इतना रेप हो रहा है, स्पेशली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का ही रेप हो रहा है, और हद से ज़्यादा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में हुआ था, अभी वहाँ हुआ था। अगर आप पता करेंगे तो डेली 5-7 को अच्छा रिपोर्टिंग में आ जाता है, मतलब रिपोर्ट छप जाता है कि यहाँ पे दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ। दूसरी बात है, मतलब मेन बात यह है कि पासवान समाज से आने वाले हैं चिराग पासवान, उनका ही गाना बज रहा था, लेकिन एक भी एक्शन नहीं आया है चिराग पासवान के द्वारा। वहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो उनकी पार्टी है, लोक जनसत्ता पार्टी, जो उनकी LJP है, उसके द्वारा एक भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि गलत हुआ है कि सही हुआ है। क्योंकि कहा जाता है कि जो चिराग पासवान है सॉफ्ट राजनीति करते हैं, कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, अलग टिप्पणी करना हो जाएगा, क्योंकि ये खुद भी रिजर्वेशन वाला जितना पोस्ट है सारे पर लड़ते हैं, उनके परिवार के लोग लड़ते हैं। जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान का कहा जाता है कि पहचान इतना ही है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, और लोगों से उम्मीद रहता है चिराग पासवान से कि जो इनके पिताजी करके गए वो ऐसा करेंगे, क्योंकि इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है समाज में स्पेशली दलित क्रांति में, पासवानों की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। वहीं जब रामविलास पासवान ऐसे थे कि जब उनका रूम खाली कराया गया था तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा था ना कि उठा के उनका मूर्तियाँ फेंक देते थे, उनका सामान घर का उठा के बाहर फेंक देते थे। इतना अपमानित किया गया था जब रामविलास पासवान मरे, जब उनका आवास खाली किया गया था, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे नेता थे। वो जब BPSC का एग्ज़ाम निकाले थे, उनके घर के लोग चाहते थे कि रामविलास पासवान जो है PCS की नौकरी करेंगे, यानी BPSC की नौकरी करेंगे, स्टेट PCS जो होता है उसकी नौकरी करेंगे। लेकिन रामविलास पासवान राजनीति में आता, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रामविलास पासवान के बारे में बताना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा हस्ती और बहुत बड़ा योगदान है दलितों की क्रांति में, और दलितों के प्रति इनका जो भावना है। और रामविलास पासवान जिस फील्ड में गए हैं उसमें आप बता नहीं सकते कि ये काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा इनके द्वारा काम किया गया है। अभी रसद विभाग में बनाए थे तो बहुत सारा काम किया गया था। बाकी देखते हैं हम लोग कल। नमस्कार।